नमस्कार। आज हम आयुर्वेद की एक बहुत ही जानी मानी जड़ी बूटी शंखपुष्पी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। इसे अक्सर लोग ब्रेन टॉनिक भी कहते हैं। हमारे पास इसके बारे में कुछ जानकारी है। एक लेख है शंखपुष्पी मस्तिष्क और तंत्र का टॉनिक, और आर्ग इंटरनेशनल ट्रेड से भी कुछ पॉइंट्स मिले हैं। तो हमारा इरादा है कि इन स्रोतों को देखकर शंखपुष्पी के जो सबसे खास पहलू हैं, फायदे हैं, उनको समझें, खासकर दिमाग और नर्वस सिस्टम के लिए इसका जो इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं इसकी पहचान से। ये दिखती कैसी है, कोई कैसे पहचाने इसे? हाँ, देखिए इसका नाम ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। इसके फूल बिल्कुल शंख जैसे दिखते हैं। अच्छा, शंख जैसे। जी, इसीलिए इसे शंख पुष्पी कहते हैं। और इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है कन्वोल्वुलस प्लूरिकॉलिस। कॉन्वोल्वुलस प्लूरिकॉलिस, ठीक है। यानी नाम उसके रूप से जुड़ा हुआ है। और ये पौधा मिलता कहाँ है ज्यादातर? हाँ, ये एक क्या कहते हैं, 12 मासी पौधा है। मतलब साल भर रहता है। अच्छा। और अक्सर जमीन पर ना ऐसे फैल कर बढ़ता है। जमीन पर फैलकर? जी हाँ, आपको ज्यादातर पथरीली और सूखी जमीनों पर मिलेगा। और आयुर्वेद में दवा बनाने के लिए इसके सभी हिस्से मतलब जड़, तना, पत्ते, फूल सब काम आते हैं। अच्छा, यानी पूरा का पूरा पौधा ही उपयोगी है। इसको और ठीक से पहचानने के लिए क्या देखना चाहिए? देखिए, ध्यान दें कि ये छोटा सा पौधा होता है, जमीन से लगभग सटावा सा। पत्तियां छोटी होंगी, नुकीली सी, थोड़ी लंबी और हल्की रोएदार। रोएदार पत्तियां। जी। और फूल हल्के सफेद या कभी-कभी हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, बिल्कुल शंख की शेप के। और जड़? जड़ कैसी होती है? हाँ, इसकी जड़ जो है वो उंगली जैसी मोटी होती है। और अगर उसे तोड़ें तो उसमें से दूध जैसा रस निकलता है। अच्छा, दूध जैसा रस। ये तो हुई पहचान की बात। अब आते हैं इसके फायदों पर, जिसके लिए ये इतनी फेमस है। मतलब ब्रेन टॉनिक जो कहते हैं इसे। सही कहा आपने। ये असल में दिमाग के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। स्रोत बताते हैं कि ये ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करती है, जिससे मेमोरी मतलब याददाश्त और एकाग्रता कंसंट्रेशन दोनों बढ़ती हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स के लिए इसे काफी फायदेमंद माना जाता है। याददाश्त और एकाग्रता, ये तो आजकल हर किसी के लिए जरूरी है। और जो स्ट्रेस की बात होती है, उसके बारे में स्रोत क्या कहते हैं? हाँ, वो भी एक बड़ा फायदा है। इसमें एडेप्टोजेनिक गुण होते हैं। एडेप्टोजेनिक? जी, एडेप्टोजेनिक मतलब ये शरीर को तनाव से लड़ने में या उसके अनुकूल बनने में मदद करती है। नर्वस सिस्टम को शांत करती है। अच्छा। जिससे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी जो मानसिक स्थितियां हैं उनमें राहत मिल सकती है। तो ये एडेप्टोजेनिक गुण तनाव से निपटने में मदद करते हैं, और इसका असर नींद पर भी पड़ता है। बिल्कुल, जब दिमाग शांत रहेगा तो जाहिर है नींद भी अच्छी आएगी। स्रोत यही बताते हैं कि ये अच्छी नींद लाने में काफी असरदार है। इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम में मदद कर सकती है। ये तो दिमाग और मन की शांति से जुड़े फायदे हुए, लेकिन स्रोतों में कुछ और लाभों का भी जिक्र है शायद, जैसे पाचन वगैरह। हाँ, और भी फायदे हैं। स्रोत बताते हैं कि इसमें हल्के रेचक गुण होते हैं। रेचक मतलब पेट साफ करने में मदद करने वाले गुण। इससे कब्ज में राहत मिल सकती है और डाइजेशन भी सुधरता है। अच्छा, पेट के लिए भी ठीक है। जी, और साथ ही हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी ये हेल्पफुल हो सकती है, ऐसा मेंशन्ड है। अरे वाह, यानी दिमाग के साथ साथ पेट और ब्लड प्रेशर पर भी असर। क्या हार्ट हेल्थ का भी कोई जिक्र है? हाँ, कुछ जानकारी ये भी बताती है कि ये शायद हार्ट मसल्स को मजबूत करने में मदद करती है। और जो ब्लड वेसल्स में फैट जमता है ना, लिपिड, उसे भी रोकने में हेल्प कर सकती है। इसके अलावा मिर्गी जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में और बॉडी की इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी इसे फायदेमंद बताया गया है। और स्किन की प्रॉब्लम्स, त्वचा के लिए भी कुछ है? जी, स्रोत बताते हैं कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल? हाँ, मतलब जो बॉडी सेल्स को डैमेज से बचाते हैं और इन्फेक्शन वाले कीटाणुओं से लड़ते हैं। तो इसी वजह से ये खुजली, एक्जिमा जैसे स्किन इन्फेक्शंस में भी राहत दे सकती है। क्या बात है, इतने सारे फायदे हैं इसके। अगर कोई इसे इस्तेमाल करना चाहे तो स्रोत क्या तरीके बताते हैं, कैसे लेना चाहिए इसे? हाँ, इसके कई तरीके बताए गए हैं। सबसे कॉमन तो है इसका पाउडर या चूर्ण। चूर्ण? जी, लगभग आधा से 1 चम्मच यानी करीब 3 से 5 ग्राम सुबह शाम गुनगुने पानी या दूध के साथ लेने की सलाह दी जाती है। ये याददाश्त और मेंटल पीस के लिए अच्छा माना जाता है। पाउडर के अलावा और कोई तरीका भी है? हाँ, इसके ताजे पत्ते मिल जाएं तो उनका रस भी इस्तेमाल होता है।
करीब 20-30 मिलीलीटर रस शहद के साथ मिलाकर दिन में 1 या 2 बार ले सकते हैं। अच्छा, ताजे पत्तों का रस। कहते हैं ये स्ट्रेस कम करने में जल्दी असर करता है और इसकी तासीर भी ठंडी होती है। और आजकल तो बाजार में इसके सिरप भी काफी मिलते हैं। बिल्कुल, शंखपुष्पी सिरप भी आसानी से मिल जाता है। आमतौर पर इसे 10-15 मिलीलीटर पानी में मिलाकर लेने को कहते हैं, पर बेहतर है कि बोतल पर जो इंस्ट्रक्शंस हो उन्हें फॉलो करें। हाँ, वो तो है। ये बच्चों के लिए या फिर जिन्हें पाउडर का टेस्ट पसंद नहीं आता, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हमारे स्रोतों के मुताबिक शंखपुष्पी वाकई एक मल्टी टैलेंटेड जड़ी बूटी लगती है। ये सिर्फ दिमाग तेज करने वाली बात नहीं है, बल्कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, नींद, डाइजेशन और यहाँ तक कि हार्ट और स्किन के लिए भी फायदेमंद हो सकती है। बिल्कुल सही। ये एनालिसिस यही दिखाता है कि मेमोरी बढ़ाने के साथ साथ ये स्ट्रेस कम करने, नींद सुधारने, पाचन ठीक रखने और शायद ब्लड प्रेशर कंट्रोल में भी रोल प्ले कर सकती है। इसका असर मतलब काफी वसी लगता है, जैसा स्रोतों में दिया है। सही कहा। इस पूरी बातचीत से एक बात जरूर दिमाग में आती है कि आयुर्वेद में तो ऐसी न जाने कितनी जड़ी बूटियां हैं। जी हाँ। तो सोचने वाली बात यह है कि जो ये ट्रेडिशनल नॉलेज है और जो मॉडर्न साइंस है, इनके बीच का जो कनेक्शन बन रहा है, उसे हम और कितना गहरा समझ सकते हैं। और हमारे आसपास जो ये साधारण से दिखने वाले पौधे हैं, उनमें सेहत के न जाने कितने और राज छुपे हो सकते हैं, है ना, जिन पर शायद अभी और रिसर्च होनी बाकी है।